दोस्तों, जीवन जीने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है। पानी पीने का नियम क्या होता है, भोजन करने का नियम क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसी चीज़ में लापरवाही लोग करते हैं और फिर उनको कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आखिर इतना सरल चीज़ होता है और आप इस नियम को डेली निभा भी सकते हैं आसानी से। पिछली वीडियो में मैंने पानी को लेकर बहुत सी बातें कही थी कि पानी कैसे पीना चाहिए, पानी पीने का सही नियम क्या होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि भोजन करने का नियम क्या होता है। इस भोजन से रिलेटेड दो वीडियो मैं बनाऊंगा। ये वीडियो तो होगी नियम के ऊपर कि नियम कैसा होना चाहिए, और अगली वीडियो होगी कि भोजन कैसा करना चाहिए, नाश्ता कैसा करना चाहिए, लंच डिनर कैसा होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ, पॉइंट पर आ जाता हूँ कि भोजन करने का नियम क्या होता है। वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलना, और आप मुझे चाहें तो अपनी तरफ से स्टार भी दे सकते हैं। स्टार का ये फेसबुक ने नया फंक्शन लॉन्च किया है, तो आप स्टार भी दे सकते हैं अपनी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए, भोजन करने का सही नियम। सबसे पहले आप जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा खड़े होकर कभी भोजन ना करें, बैठकर ही भोजन करें। हमारे जो वेदों में, आयुर्वेद में लिखा गया है ये बात कि भोजन हमेशा तसल्ली से आलती मालती मारकर ही बैठना चाहिए। आजकल बहुत से लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, स्टैंडर्ड दिखाते हैं, लेकिन उतनी ही बीमारियों का शिकार बनते हैं। पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, पानी को भी बैठकर पीना चाहिए, तभी पानी आपके शरीर में अच्छे से घुलेगा, अच्छे से आपके बॉडी में उस चीज़ का आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार भोजन भी आपको आलती पालती मारकर बैठना चाहिए। जब भी आप भोजन करने के लिए बैठ गए हैं आलती पालती मारकर, तो सबसे पहले आपको अन्न देवता या फिर कुल देवता या फिर अन्नपूर्णा माता, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको याद करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको अन्न दे रहे हैं, ठीक है, आप तक अन्न पहुंचा रहे हैं। तो अपना कुल देवता कोई भी हो, देखिए हर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा, मुझे पता है, लेकिन जो चीज़ बताई गई है वेदों में, आयुर्वेद में जो चीज़ बताई गई है, उस चीज़ को शेयर करना मेरा कर्तव्य है। तो हमेशा याद करें अपने कुल देवता को थोड़ी देर के लिए। अगला होता है कि जब भी आप भोजन कर रहे हैं, तो जब भी आपकी जो वाइफ हैं भोजन बना रही हैं, तो 3 रोटी हमेशा निकालें। सबसे पहले गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए। ये आजकल हमारे हिंदू धर्म में क्या सभी लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि रोटियां गाय के लिए निकालते हैं, सबसे पहले कुत्ते की निकालते हैं, कौवे के निकालते हैं, और साथ ही साथ जिस अग्निदेव पर आप भोजन को पका रहे हैं उस अग्निदेव पर थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा या सब चीज़ों में ऐसे करके उनका भोग लगा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा भोग उनके लिए रख दीजिए। ये आपका धर्म होता है। अगला होता है कि भोजन को हमेशा किचन के एरिया में बैठकर करना चाहिए। भोजन आपका किचन अगर बड़ा है और किचन में आपने डाइनिंग टेबल लगाई हुई है, तो भोजन को किचन में बैठकर करें। बहुत से लोग रूम में भोजन को ले आते हैं और बिस्तर पर भोजन को करते हैं, नहीं करना चाहिए। इससे देखिए, हमेशा जो लोग वास्तु का, अपने धर्म का हर तरीके से पालन कर रहे हैं, जो लोग भक्ति में लीन होते हैं, प्रभु को जो मानते हैं, लेकिन आज तक आप किसी ने प्रभु को साक्षात देखा है, नहीं देखा ना, तो उनकी केवल एक श्रद्धा है, तभी तो उनकी आप भक्ति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इन सारी चीज़ों में एक श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। जब आप एक एक चीज़ को नियम संयम से कर रहे हैं, त्योहार को त्योहार की तरह मना रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी धर्म से, आपकी श्रद्धा से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी चाहिए। सामूहिक भोजन ही करना चाहिए, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, चाहे आप डाइनिंग टेबल पर कर रहे हो, चाहे धरती में बैठकर कर रहे हो। इससे प्रेम और एकता आपके परिवार में बनी रहती है। आपने देखा होगा ना कि आप जो भी सीरियल टीवी देख रहे हो उसमें सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ जब बैठने से एकता और प्रेम की भावना हमेशा बढ़ती है। ये नियम मैं आपको बता रहा हूँ भोजन के। आप में से कई लोग इसको फॉलो भी करने वाले हैं और कई लोग इग्नोर भी करने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरा आपको कर्तव्य है सारी बातें बताना। अब भोजन का समय आपको पता भी होना चाहिए कि भोजन का समय क्या होता है। देखिए, हमारी जो जठराग्नि होती है, पाचन जो रस होते हैं, इनका भी एक टाइम होता है।
जब सूर्योदय, सुबह सूर्य का उदय होता है तो सूर्योदय से अगले 2 घंटे तक, आपका सूर्योदय जब भी हुआ है आपके एरिया में कितने बजे होता है, उससे अगले 2 घंटे तक आपकी जठराग्नि बहुत अच्छे से काम करती है, भोजन को अच्छे से पकाती है। तो उस टाइम में आपको हमेशा नाश्ता कर लेना चाहिए। जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कई तरह के पोषक तत्वों से युक्त जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता कैसा होना चाहिए मैं आने वाली वीडियोस में आपको निश्चित बताऊंगा। तो ध्यान रखिए, सूर्योदय से अगले 2 घंटे तक आपको नाश्ता कर लेना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। जो हमारे वेद पुराणों में, आयुर्वेद में जो बात कही गई है वो बात आपको मैं बता रहा हूँ। हमेशा जब भी आप नाश्ता करते हैं उससे अगले 5 घंटे बाद आपको लंच करना चाहिए, और लंच के 7 घंटे बाद या 6 घंटे बाद आपको डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उससे 2 घंटे पहले ही जठराग्नि का असर रहता है, ध्यान रखिए। तो ये जो बातें लिखी गई हैं ये अटल सत्य होती हैं और आपको इनका पालन करना चाहिए। अब देखिए, जो लोग एक समय भोजन करते हैं वो योगी कहलाते हैं, और जो 2 समय भोजन करते हैं वो भोगी कहलाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अगर आप कर सकें तो हमेशा एक टाइम भोजन करें, शाम के समय करें या किसी भी समय करें, एक टाइम भोजन करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। खाना भूख से कम खाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। भोजन जब भी आप कर रहे हैं तो या तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करें या फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके करें, क्योंकि दक्षिण में मुँह करके अगर आप भोजन करते हैं तो वो भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में ये चीज़ बताई गई है, ध्यान रखिए। जैसे मैंने बोला था कि जैसे सोना जो है वो उत्तर की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए, इसी प्रकार भोजन आपको दक्षिण की तरफ मुँह करके कभी नहीं करना चाहिए, और पश्चिम में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम में रोग की वृद्धि होती है, यानी आपके घर में रोग आते हैं, ध्यान रखिए। तो ये भोजन करने के जो नियम हैं ये बहुत ही पुराने हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो इन चीज़ों का पालन करते थे, और आज के समय में उनकी आयु आप देख लीजिए, या आपके घर में भी कोई ना कोई बुजुर्ग होगा जो 100 साल से ऊपर होगा, तो उनसे पूछना कि वो लोग कैसे जीते थे जो आज उनकी उतनी उम्र है। और उनके टाइम में इतना कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन अच्छे से निकाला है, बीमारियों को भी कंट्रोल किया है, सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपना जीवन अच्छे से निकाला है। अब जितना टेक्नोलॉजी आ गया है, लोगों में उतनी बड़ी बड़ी बीमारी हो गई हैं, और लोगों की उम्र भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोग काफ़ी स्टैंडर्ड हो चुके हैं और इन चीज़ों को भूल चुके हैं। देखिए, भोजन कभी सैया पर नहीं करना चाहिए। जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उस बिस्तर पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। हाथ पर रखकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तनों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। मलमूत्र जब आपको आ रहा हो, बेग, मलमूत्र का बेग, यानी आपको लैट्रिन लग रहा हो और आपको भूख भी लग रहा हो, आप सोच रहे हैं कि लैट्रिन जाने से पहले मैं कुछ खा जाऊं, नहीं करें बिल्कुल भी। मूत्र त्यागने के बाद या मलमूत्र त्यागने के बाद ही भोजन करें, ध्यान रखिए, उससे पहले भोजन ना करें। कभी आपके घर में कलह का माहौल हो तो भोजन नहीं करें। पीपल के नीचे भोजन नहीं करें। बट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करें। कभी किसी परोसे हुई भोजन में कभी निंदा नहीं करें। कोई आपको घर पर बुलाकर कोई चीज़ आपको खिला रहा है, कभी भी उसकी निंदा नहीं करें, उसकी बुराई नहीं करें, ठीक है। हमेशा अगर आपको उसका स्वाद में भी कमी लग रहा है तो हमेशा उसको अच्छा बताएं। खड़े होकर भोजन नहीं करें। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करें। रात्रि में कभी भी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए। रात्रि में बहुत लोग ठूस ठूस कर खाकर सो जाते हैं, तो कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन को चबा कर खाना चाहिए और भूख से कम खाना चाहिए। देखिए, हमेशा पहले मीठा खाना चाहिए, उसके बाद नमकीन खाना चाहिए और अंत में कड़वा खाना चाहिए। ये एक नियम होता है। आपकी जठराग्नि इसी प्रकार से अगर आप खाते रहेंगे तो आपका पाचन क्रिया जो होगी वो ठीक से काम करेगी। सबसे पहले रसदार जो भोजन होते हैं, आप जो भी आप खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें जो भी रसदार भोजन है, जो रसीली चीज़ है, उनको पहले खाइएगा। बीच में गरिष्ठ जो फास्ट फूड हो चाहे कुछ भी हो, उनको बीच में खाइएगा। और लास्ट अंत में तरल चीज़ें जो होती हैं, जूस वगैरह जो हुआ, वो लास्ट में पीजिएगा। ये अगर परत दर परत आप अपने पेट में बनाते हैं तो आपका भोजन बहुत अच्छे से पचता है। आपको जानना ज़रूरी है।
भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पानी का गैप रखना चाहिए, आधा घंटा या 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के बीच में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ज़्यादा हैबिट है आपको, आपकी हैबिट ये है कि बहुत से लोग ऐसे जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो भोजन के बीच में 1 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन आप हर टुकड़े पर पानी पी रहे हैं, उससे आपके पेट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पेट में 50% भोजन का जाना चाहिए, 25% पानी जाना चाहिए और 25% की जगह खाली होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें। अगर आप अपने डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए परफेक्ट रखना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से भोजन करिएगा। देखिए, जब भी आप भोजन कर लेते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दिन में हो या रात में हो, भोजन के बाद तुरंत सो जाते हैं। बिल्कुल मत करिएगा। अगर दिन में भोजन किया है तो दिन में टहलना है आपको, तो कम से कम 100 से 200 कदम रात के समय, चाहे आपने भोजन किया चाहे दिन में भोजन किया है, आपको 100 से 200 कदम स्टेप आपको घूमना चाहिए। भोजन के बाद ना तो घुड़सवारी करनी चाहिए, ना कोई उछलना चाहिए, ना दौड़ना चाहिए, और ना ही बैठना चाहिए, ना ही सोना चाहिए, और ना ही शौच के लिए जाना चाहिए। भोजन के बाद जो काम करें, शौच भी करना है तो भोजन से पहले करें, ध्यान रखिए। आप देखिए, जब भी आप भोजन करते हैं, मैं एक बहुत अच्छी आपके लिए टिप्स दे रहा हूँ। जब भी आप भोजन करते हैं, अगर उसको आप अच्छे से पचाना चाहते हैं, रात के समय जैसे आपने भोजन किया है, तो 100 कदम या 200 कदम आप टहल कर आएँ, और टहलने के बाद अब आपको नींद आ रही है तो बाईं ओर करवट होकर लेट जाएं, बाईं तरफ उल्टे हाथ वाली करवट लेट जाएं। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे आप राइट वाली करवट लेटते हैं तो आपके लिवर में जो एसिड होता है, जूस जो होता है, जो भोजन को पचाता है, तो इधर तो लिवर आपका सीधा रहेगा, यानी गिलास में जैसे पानी है, गिलास सीधा रखेंगे तो पानी स्थिर रहता है, गिलास को उल्टा कर देंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा ना। तो अगर आप लेफ़्ट वाली करवट सोते हैं तो वो पानी आपका जो एसिड है, जो जूस है आपका लिवर का, वो स्थिर बना रहता है। और आप अगर राइट वाली करवट सोते हैं तो वो जो एसिड है वो आपके गले तक भी आ सकता है, ध्यान रखिए। मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप उससे समझ जाइएगा। बाई करवट लेकर सोना है। अगर आप सो नहीं रहे हैं, आपने तुरंत भोजन किया, पहले तो आपको घूम के आना है 100 से 200 कदम। उसके बाद आपको वज्रासन में बैठ जाना है। आप बिस्तर पर जैसे बैठे तो वज्रासन में बैठे रहें, इससे आपका भोजन अच्छे से पचता रहेगा। वज्रासन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या होता है। और भोजन करने के बाद मीठा दूध पीना चाहिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं, अगर आपको ललक लग रही है, जैसे पानी की, जैसा आपको लग रहा है कि पानी नहीं जा रहा है, आपको बहुत प्यास लग रहा है, तो आप मीठा दूध भी पी सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। फल खा सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। रात में दही नहीं खाएं, रात में सत्तू नहीं खाएं, गरिष्ठ भोजन नहीं करें। दूध अगर पी रहे हैं तो दूध के साथ नमक, दही, खट्टी चीज़ बिल्कुल नहीं खाएं। मछली नहीं खाएं, कटहल नहीं खाएं दूध के साथ में। दूध की खीर बनी है तो उसके साथ कभी खिचड़ी नहीं खाएं। तो ये भोजन करने के कुछ नियम हैं दोस्तों। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी बातें हैं जो अगर मैं इस वीडियो को बनाता जाऊं तो 50 मिनट की वीडियो बनेगी। लेकिन संक्षिप्त में मैंने वो सारी बातें आपको समझा दी हैं जो कि हर व्यक्ति के मन में आसानी से पहुंच गई होंगी। और आप इनको फॉलो करें नहीं करें, वो आपका जीवन है, आप कैसे अपना जीवन जीते हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तो अपनी ये दैनिक क्रियाओं में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। क्योंकि ये दैनिक क्रियाएं हैं, रोज़ाना खाते हैं, रोज़ाना सोते हैं, रोज़ाना पानी पीते हैं। अगर इन चीज़ों में बदलाव कर लिया और अपने डाइट प्लान को अच्छे से रख लिया तो आपका बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने आगे दोस्तों तक फैला सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी अवेयर हों इस बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी यूज़फुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।